जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन को लेकर के आप सभी के बीच खुशखबरी आ चुकी है, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। और CITS फॉर्म को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि छात्र जो है, कौन से छात्र हैं जो CITS फॉर्म नहीं भरना है, क्या CITS करें या ना करें, CITS करने के बाद क्या आप टीचर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, वो सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, शेड्यूल आप सभी ने चेक कर लिया होगा CITS का, जो आपका यानी कि एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन जो आपका जो है फॉर्म फिल होने वाले हैं, वो आप सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि 8 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और 28 मई तक आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। एग्ज़ाम कब होगा? यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 15 जून को रखा गया है। एडमिट कार्ड 5 जून को जारी हो जाएगा। और बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आते हैं बैच को लेकर के कि तैयारी कहाँ से करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं काफ़ी टाइम पहले भी आपका जो है, अब से 10 दिन पहले भी बता चुका हूँ और पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। 8 मॉक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने लगा लिए हैं। ट्रेड PDF भी वही नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आपका पेपर आता है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये तो हो गया आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की तिथि और आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। काउंसलिंग का भी आया है, बट आपको इसमें उलट फेर हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अभी पहले आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो आपको अपना प्रिपरेशन पर ध्यान रखना है, क्योंकि मात्र बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, जिससे कि आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएँ। क्योंकि इस बार कंपटीशन कुछ ज़्यादा रहने वाला है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप ये मत कहना कि सर हमको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला। मेरा जो है फ़र्ज़ है वो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य आप सभी समझ चुके होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या CITS करना चाहिए या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी। देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, CITS करने का उद्देश्य आपका क्या है, ये आप सभी को क्लियरली होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, CITS में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनको पछताना पड़ता है, यानी कि पूरी साल उनका वेस्ट हो जाता है। फिर या तो वो बीच में से CITS छोड़ के भागते हैं, या फिर उनको जो है लगता है कि टाइम वेस्ट हो चुका है। तो वो डिपेंड करेगा कि फ्रेंड्स आपकी सोच, यानी कि आप किस सोच पर आधारित हैं, किस सोच को लेकर के आप CITS कर रहे हैं। कि आपको टीचिंग करना पसंद है, ये ध्यान रखना। क्योंकि CITS केवल आपको टीचिंग में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। किसी भी इंडस्ट्री में CITS करने के बाद आप जाओगे तो कोई, यानी कि एक फ्रेशर बंदा भी होगा और CITS वाला भी जाएगा, तो कोई आप दोनों में अंतर नहीं होगा। वही कार्य आपको दिया जाएगा, वही कार्य उसको दिया जाएगा। CITS करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम बैच जो है आप सभी का जो है, आप सभी को पता है कौन सा नंबर दिया है, 7983356174। अभी जो है, अभी ऑफर में आपका जो है बैच स्टार्ट है। फिर बाद में मत कहना कि 10 दिन आपको बचता है, 15-20 दिन बचते हैं, और फिर आप फॉर्म भरने के बाद बोलते हैं कि सर बैच ज्वाइन करना है, तैयारी नहीं हो रही है। फिर मत कहना, क्योंकि पहले से तैयारी आप खुद को लेकर के चलेंगे, खुद की तैयारी बेहतर कर पाएंगे, तभी आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर, यानी कि इस परिवार में आपको मिलती है। एडमिशन से लेकर के फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी सारी जानकारी, काउंसलिंग कैसे करना है, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, कैसा कॉलेज आपको मिल सकता है, NSTI कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, सारी डिटेल में जानकारी इस परिवार पर आपको मिलती है। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, CITS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, वो मैंने आपको क्लियरली कर दिया। कौन से बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिल ना करें, जिनका उद्देश्य क्लियर नहीं है, यानी कि आपका 1 साल खुद से बर्बाद ना करें, क्योंकि आप दूसरे के कहने पे या फिर आप अभी से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी होने के पश्चात आप CITS की, तभी आप CITS के लिए मतलब आगे बढ़ें।
होता क्या है, देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। CITS में आप CITS किस लिए कर रहे हैं? टीचिंग के लिए, यानी कि आपको पढ़ाना पसंद है, आपको टीचिंग कराना है, बच्चों को ITI में कराना है, NSTI में कराना है, ITOT कॉलेज में कराना है, बहुत सारे सेक्टर्स में आपको टीचिंग के लिए यहाँ पर संविदा पे भी वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की निकलती हैं अलग अलग से, यानी कि अदर स्टेट में भी निकलती हैं। लेकिन उसका उद्देश्य आप सभी का क्लियर होना चाहिए, यानी कि CITS क्यों आप कर रहे हैं। क्लियर? आपने देखा होगा आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे लगातार कि सर CITS में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कैसे क्या करना होता है, कि हम क्या फिर से सरकारी जॉब के लिए यानी सरकारी टीचर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ITI कैंडिडेट यदि CITS कर रहा है, ITI कैंडिडेट है और CITS कर रहा है, तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, तभी आप सरकारी फॉर्म फिल कर सकते हैं टीचिंग के लिए। क्लियर? डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप सभी को ध्यान रखना है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको टीचिंग के लिए, तभी आप सरकारी टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और BTech या डिग्री धारक है, मतलब कि जो भी है डिग्री से कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग के लिए। CITS को छोड़ करके, CITS कोई एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, वो एक आपका सर्टिफिकेट है, वो आपको दिया जाएगा। आपको अनिवार्यता है, वो आपको टीचिंग यानी कि आपको इंस्ट्रक्टर बनना है ITI में, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? CITS कंपलसरी है, यानी CITS उसमें क्या होता है कि आपको पढ़ाने का तरीका, CITS किस लिए कराया जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर जो है कौन कौन से गुण हैं, यानी कि आप टीचिंग के गुण आपके अंदर हैं, आपको टीचिंग कैसे करानी है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो सारे तरीके आपको बताए जाते हैं। तो इसलिए CITS कंपलसरी है और लगभग सभी स्टेट में आपका CITS लागू होने वाला है। पूर्णतः वही सरकारी टीचर के फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके पास CITS है, और इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब फ्रेशर जो बंदे हैं, जो अपेयरिंग स्टूडेंट है CITS, वो भी कर सकते हैं, यानी कि ITI में जो अपेयरिंग है वो सेकेंड ईयर में, वो कैंडिडेट भी CITS कर सकते हैं। और इस बार आपका कंपटीशन भी थोड़ा सा पिछले ईयर के मुकाबले अधिक देखने को मिलेगा, तो इसलिए उचित समय पर उचित कंटेंट के साथ तैयारी करें और आगे बढ़ें। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे तैयारी करनी है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी परेशानी आप पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आप खुद को डिसाइड करना है। बट मार्गदर्शन यानी कि आपको रास्ता सही दिखाने का, आपको कैसे CITS में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग क्या है, एडमिशन कैसे होगा, वो जानकारी आपको इस परिवार से मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सभी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो ये प्रॉपर जानकारी थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी आपका जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं, वो सारी जानकारी आप सभी को अवगत करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।